उद्धव ठाकरे और ये शरद पवार और कांग्रेस यह चाह रही है कि किसी तरह से सरकार गिरने का ब्लेम भाजपा पे ठोप दिया जाए, ठीक। और भाजपा यह चाह रही है कि हम किनारे रहें, हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना हो। यह इतनी सारी गलतियां कर चुके हैं कि यह अपने आप गिर जाएं, समझिए। अब कौन पहल करे, सब बस इसकी लड़ाई है। कांग्रेस सोच रही है कि एनसीपी गुस्से में आ जाए, एनसीपी सोच रही है कि शिवसेना गुस्से में आ जाए, शिवसेना सोच रही है कि कांग्रेस गुस्से में आ जाए। बस एक दूसरे का मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कौन गुस्से में आ जाए कि उसके ऊपर सरकार गिराने का ब्लेम हो, इसी का इंतज़ार किया जा रहा है। बस यह लंगड़ी सरकार कब गिर जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए कि एनसीपी गाली दे रही है शिवसेना को और शिवसेना गाली दे रही है एनसीपी को। सामना के लेख को देखा ही आपने। लेकिन पांडे जी, एक बात ये नहीं समझ में आती, जो संजय राउत पहले एनसीपी के नेताओं को डिफेंड कर रहे थे, आज सामना के अंदर जाकर एनसीपी के नेताओं के खिलाफ लिख रहे हैं। क्या हो गया संजय राउत को आखिरकार, क्या? क्योंकि जिस तरह से अभी पिछला घटनाक्रम देखें, शरद पवार को डिफेंड कर रहे थे, शरद पवार कह रहे थे जो हैं देखेंगे इसको क्या करना है आगे मामले को, आज एनसीपी के नेताओं पर ही ब्लेम कर रहे हैं। शिवसेना को आखिरकार ये बदलाव, चेंजेस क्यों आ रहे हैं? सचिन वाजे का क्या क्या पकड़ा गया है उस मीठी नदी में? हार्ड डिस्क, लैपटॉप, डुप्लीकेट नंबर प्लेट, सारे जो सामान पकड़े गए हैं। क्या समझ रहे हैं? सचिन वाजे को विधानसभा में कौन डिफेंड कर रहा था? उद्धव ठाकरे। क्या कह रहे थे? ओसामा बिन लादेन है। क्या था वो? क्या निकल रहा है? वह शिवसेना का कार्यकर्ता रहा है, उसके ऊपर मुकदमे हैं, वह इतने दिन चार्जेज रहा है। उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर और एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की क्या औकात होती है? उसको मुख्यमंत्री डिफेंड करेगा? ऐसा कहीं देखे हैं? अगर सुरक्षा में भी हो तो चौथे पायदान में आता है वह। सुरक्षा मुख्यमंत्री के पास तक नहीं आ सकता है, और वह जाता है सीधे पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री के घर जाता है। गृह मंत्री उसको 100 करोड़ का वसूली का चार्ट देता है। यहाँ से इतना वसूलो, यहाँ से इतना वसूलो, यहाँ से इतना वसूलो। सब भाई वहाँ का पुलिस कमिश्नर कह रहा है, दाहिना हाथ गृह मंत्री का, जो पूरे पुलिस का सबसे बड़ा महकमा है मुंबई का, वो बता रहा है, समझा रहा है। अब ये सारे घटनाक्रम, मुख्यमंत्री मौन, शरद पवार गए तो मुंह में काली पुतवा लिए, अब आज झूठा नाटक बना के हॉस्पिटल पहुंच गए। मुख्यमंत्री का बेटा बेबी पेंगुइन वह क्वारंटाइन हुआ है, उसका भी सबसे बड़ा रोल है। ये सारे ड्रामे के पीछे उसका भी बहुत बड़ा खेल है। यह उद्धव ठाकरे जानते हैं। उद्धव ठाकरे को फंसा दिया गया। उद्धव ठाकरे का जो भ्रम था ना कि मैं बाला साहब ठाकरे हूँ, यह भ्रम टूट गया है उनका। उनका जो भ्रम था बाला साहब ठाकरे होने का, यह भ्रम टूटा है उनका। वह बाला साहब ठाकरे नहीं हैं, बल्कि खुद यहाँ तक दलदल में फंस गए हैं। उनको जेल जाना पड़ेगा। यह कोई देखा नहीं था, लेकिन सचिन वाजे के खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं उसमें शरद पवार बीमार क्यों हो रहे हैं? गृह मंत्री भी देख रहे हैं, उनकी भी हालत ख़राब है। मीडिया के सामने आते हैं तो किस तरह से बोलते हैं? सिर्फ अपने रटे रटाए शब्द बोलते हैं डर के मारे। उसके बाद से मीडिया सवाल पूछने के लिए मुंह खोलती है, भागते हैं वहाँ से। क्यों भागते हो भाई? जवाब दो। लेकिन नहीं, कहीं मुंह से कुछ निकल न जाए। इस तरह से काकस में यहाँ तक गर्दन जिस तरह से फांसी पर लटका हो आदमी, उसी तरह से सब के सब फंसे हुए हैं, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। मौनम स्वीकार्य लक्षणम, हमारे साहित्य में कहा गया है कि चुप रहने का मतलब गलती को स्वीकार करना। तो यह उद्धव ठाकरे और शरद पवार और यह कांग्रेसी यह 100 करोड़ रुपए वाली घटना में सीधे सीधे ये समझ रहे हैं कि हम फंस रहे हैं। एनआईए छोड़ने वाली नहीं है, हमारे खिलाफ पुख्ते सबूत हो गए। चूँकि परमवीर को सरकारी गवाह बनाएगी एनआईए, और इन लोगों के वहाँ के गृह मंत्री के खिलाफ
पुख्ता सबूत है। वो गृह मंत्री का सीसीटीवी, उसके परिवार का माने उसके घर के आसपास जो सुरक्षा की सीसीटीवी है, उसमें सचिन बाजे कितनी बार गया है, कितनी बार आया है। भाई एक मैं कह रहा हूँ ना कि एक इंस्पेक्टर गृह मंत्री के पास अगर जाना ही है तो जो चीफ पुलिस कमिश्नर है वह जाएगा कि एक इंस्पेक्टर जाएगा? डायरेक्ट गृह मंत्री से एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बार बार क्यों जाएगा? यह सबूत अगर वह कोर्ट में गए हैं और यही रख दें कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, एक थर्ड क्लास का अधिकारी जिसके ऊपर आईपीएस हैं, कमिश्नर है, मैंने 4-5 रैंक के बाद नीचे है वो आदमी, वह गृह मंत्री के घर बार बार मिलने क्यों जाएगा? इसका जवाब गृह मंत्री क्या देंगे? इसका जवाब उद्धव ठाकरे कैसे देंगे? इसका जवाब शरद पवार कैसे देंगे? कौन देंगे? कि संजय राउत कैसे देंगे? अच्छा, एक बात ये बताइए पांडे जी, चलिए तो हो गया, आपने एक चीज़ मुझे ये नहीं समझाई कि आखिरकार जिस तरह से अगर हम बात करें, अमित शाह अगर शरद पवार से मिले हैं तो क्या एनसीपी और बीजेपी सरकार बनाने वाले हैं? क्योंकि मीडिया की माने तो जो सोशल मीडिया है उसमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि अगर बीजेपी एनसीपी के साथ मिल गई तो बहुत बिल्कुल आक्रोश होगा। ऐसी गलती अमित भाई शाह कर नहीं सकते। वह बिल्कुल जिस तरह से चावल का बर्तन से चावल का दाना निकाल के और मसल के और पता चल जाता है कि चावल कितना पका है, यह महाराष्ट्र को चावल पक चुका है। यह अमित भाई शाह जान रहे हैं कि यह सरकार जाने वाली है। यह आघाड़ी, यह अपने आप आपस में ही लड़ के और शहीद होने वाले लोग हैं। यह जा रही है सरकार, तो इसमें उनको करने की क्या ज़रूरत है? और इनको तो बल्कि एक काम करना चाहिए कि सीधे महाराष्ट्र की सरकार हटा देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि आज तक यही कांग्रेस 100 बार सरकारें हटाई हैं। पांडे जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम संविधान की बात करें, एक वे की बात करें, रास्ते की, तो उसके हिसाब से तो सरकार बनी रहनी चाहिए क्योंकि उनके पास तो पूरा का पूरा बहुमत है। अच्छा, एक बात बताइए, जो 100 करोड़ रुपया की बात आ रही है या जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वहाँ कोरोना से लेके और सुशांत सिंह राजपूत, दिशा साल्यान, उस सैनिक का आँख और अर्णव गोस्वामी वाली घटना, उसके बाद से यह घटनाक्रम लगातार चल रहा है। यह सारी घटनाओं को देख के आपको क्या लगता है कि अगर जनता के पुलिस महकमा वसूली कर रहा है वहाँ बैठ के, यह कोर्ट से प्रूफ हो जाता है, तब क्या करना चाहिए? क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार चलाने की? नैतिक तो नहीं, नैतिक नहीं, उस तरह से भी नहीं बनती है भाई। आप सेवा के लिए बनते हैं, राजनीति सेवा के लिए होता है, व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है। आप दुकान नहीं खोल रखे हैं, दुकान खोलना है तो मुंबई में कहीं किनारे जाकर दुकान खोल लीजिए। राजनीति सेवा होती है। और क्या आप इस सारे घटनाक्रम से कहीं आपको सेवा लगता है? तो क्या करना चाहिए? यह संविधान हमारा किस लिए, जो प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसी तरह से लूटिए, जनता का पैसा का शोषण करिए, पैसा वसूलिए लोगों से कि 50,000 यहाँ से 50,000 से 1-1 लाख 1.5 लाख ले आओ, यहाँ से 50 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद से किसी के बड़े उद्योगपति के घर के सामने जिलेटिन की छड़ लगा दो और उसको उड़ाने का, उसको डराने का प्रयास करो और उससे ले लो इतना, तो कौन बचेगा वहाँ? पांडे जी बताइए, संजय राउत इस समय जो इनका बदला सुर है, संजय राउत को समझ में आ गया क्या? क्योंकि हमेशा देखे बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, अब बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब एनसीपी के पीछे लगे। उनको भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। जो कुकर्म किए हैं, कंगना रनौत से लेके, देखिए मोदी, समझ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मारते कम घसीटते ज़्यादा हैं। और वही काम होगा संजय राउत के साथ। देख रहे हैं यहाँ अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, सबकी औकात का पता चल गया। जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो, बाद में प्यार से पर काट दिया जाता है। उसी तरह से संजय राउत का समझ रहे हैं कि हमारा पर भी बहुत जल्दी कटने वाला है, इसलिए वह डर के मारे नहीं बोल रहे हैं।